सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में जो सबसे आरामदेह सफ़र होता है वो रेलवे का होता है, लेकिन ये सफ़र रोज़ बरोज़ ख़तरनाक होता जा रहा है। शहरी इस आरामदेह और सस्ते सफ़र करने के लिए पाकिस्तान रेलवे का इंतखाब करते हैं, लेकिन ट्रेन का सफ़र शहरियों को मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। और ऐसे वाक़यात हुए, मुल्क में सैकड़ों हादसात हुए जिसमें हज़ारों की तादाद में शहरी लुक़मा अजल बन चुके हैं। हमारे यहाँ रेल का सिस्टम बहुत बोसीदा हो चुका है। इंजन, बोगियाँ, रेलवे ट्रैक, सिग्नल्स का नए कांटे, जो मेल क्रॉसिंग है, सब कुछ पुराना है, लेकिन हुकूमत की इस पर कोई तवज्जो नहीं। अगर हम हालिया वाक़े का जिक्र करें, हज़ारा एक्सप्रेस, जिसमें जो हलाकतों की तादाद है वो बढ़ चुकी है और इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी जान से चले गए हैं। अब तक क्या सूरत हाल है, ट्रैक की मरम्मत का काम कहाँ तक पहुँचा, ये किसकी गफलत थी, किसकी वजह से सब कुछ हुआ, इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें तर्जुमान रेलवे बाबर रज़ा साहब। बाबर रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएंगे आप कि अब तक कुछ तहकीकात सामने आई हैं कि किसकी गफलत के बाइस हुआ, ये इतना बड़ा हादसा कैसे रोनुमा हो गया? देखें, अभी तक कोई चीज वाज़े तौर पे सामने नहीं आई। उम्मीद है कल शाम तक, नहीं तो परसों सुबह तक इंशाल्लाह चीजें, शवाहिद और जो भी मामलात हैं, बयानात भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो चीजें सामने आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे ये भी खबर आई कि कुछ फिश प्लेट्स जो थी वो ठीक नहीं थी, क्या इस तरह की भी कोई चीज सामने आई आप लोगों के? देखें, एक जो वीडियो चल रही है वो लकड़ी वाली कि जी वो लकड़ी लगा दी गई, वो बिल्कुल वो नॉन टेक्निकल सी बात है। अच्छा। ये मैं बताना इसमें चाहूंगा कि जो यार्ड एरिया होता है, उसमें जो वुडन परमाली होती है, इसको वुडन परमाली कहते हैं, ये वहाँ पे अवेलेबल होता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। सिग्नल जो सर्किट होता है उसको ब्रेक करने के लिए, तो ये लाहौर में भी लगा हुआ, कराची में भी लगा, सारी जगहों पे लगा हुआ है जो यार्ड एरिया होता है। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इनकी वजह से हो गया या कोई और मामला था। अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई। जैसे ही चीजें वाज़े होंगी कि ये फलां की गफलत थी या फलां उनसर मुलव्विस था, तो वो इंशाल्लाह हम आपके सामने लेके आएंगे। और अगर कोई हमारा बंदा इसमें मुलव्विस हुआ गफलत करने में, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे। सर, आपके रेलवे जराए से ये चीज भी सामने आई कि ये जो शोबा है आपका सिविल और मैकेनिकल, इनकी नाअहली इब्तिदाई तौर पर बताई गई है। बाबर साहब, देखिए, ये स्पेकुलेशंस हैं जो कि मतलब कोई भी चला सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई वाकया इस तरह का मतलब कोई चीज सामने आई होती तो अब तक वो उस बंदे को हम वो कानून के मुताबिक उसके साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके होते। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अच्छा। अभी FGER वहाँ पे मौजूद हैं, चेयरमैन रेलवे वहाँ पे मौजूद हैं साइट पे। अच्छा। हमारे 6 और अफसर जो हैं ग्रेड 2019 के, वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो यही काम कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइम यही है कि ये इस चीज को जांचा जाए कि हुआ क्या है। अच्छा, ट्रैक की जो बहाली है उसका काम किस हद तक हो चुका है अब तक? देखिए, ट्रैक जो डाउन ट्रैक तो क्लियर कर दिया गया था, अभी जो अप ट्रैक है इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये यहाँ ट्रेनों की आमद-रफ्त जो है वो कब तक बहाल कर दी जाएगी? डाउन में क्लियर है, और जैसे ही ट्रैक बहाल होता है तो फौरी तौर पे इसमें कोई हम अगला मिनट भी नहीं लगाएंगे बहाली में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि डाउन ट्रैक काफ़ी हद तक बहाल हो गया है, अप ट्रैक भी हो जाएगा, और गफलत किसकी है ये अभी ज़रा तय होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान रेलवे थे शाहिद अली भी हमारे साथ हैं, ब्यूरो हेड हैं सक्कर के, और हमारे नज़ीर लगाई साहब कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। शाहिद अली, क्या सूरत हाल है अब तक? एक तो ये बताइएगा कि कितना नुकसान हो चुका है जानी, और जो सूरत हाल है वहाँ पर ट्रैक की वो क्या है? देखिए, ये जो हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा हुआ है, इसमें अब तक जो हमारी इत्तलात हैं 33 लोग जो हैं मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, 60 से ज़ायद जख्मी हैं, कुछ सीरियस हैं, उनमें से कुछ को कराची रेफर किया गया है। 26 डेड बॉडीज जो हैं वो बुरसा के हवाले कर दी गई हैं, कुछ अभी नामालूम हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्यारों को यहाँ ढूंढते हुए नवाबशाह में नजर आ रहे थे, हॉस्पिटल की चक्कर लगा रहे थे। हादसा जब हुआ था उसके बाद चूंकि हैवी मशीनरी की जरूरत थी, हैवी क्रेन्स की जरूरत थी, और ये तमाम इक्विपमेंट जो हैं वो रोड़ी के पास थे या कोटरी जंक्शन पर थे, तो यहाँ से फिर रिलीफ ट्रेन जो है मूव हुई, उसको पहुंचने में वहाँ वक्त लगा। इसकी वजह से कुछ मुसाफिर शायद और भी जो दबे हुए थे वो जानबंद न हो सके। बाद में जो है उनकी डेड बॉडीज जो है वो निकाली गई।
हादसे में इब्तदाई तौर पे ये लग रहा है कि ये गाड़ी उस वक्त काफी रफ्तार के साथ जा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा ड्रिलमैन जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 40-50 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी जा रही थी। ये ड्रिलमैन जाहिर कर रहा है कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी और 10 बोगियां उतरकर बुरी तरह एक दूसरे पर चढ़ गई हैं। यकीनन ये चीज जब एक हतमी रिपोर्ट आएगी तो और क्लियरिटी के साथ सामने आ जाएगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, गफलत किसकी थी। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अली। अभी ईद के दिनों में भी एक ऐसा ही ट्रेन का हादसा हुआ, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कितने ही हादसात हुए, लेकिन उस हादसात के जिम्मेदारों को सजाएं कितनी हुई, कितने लोगों को सजा मिली ताकि ये हादसात फिर रोनुमाना होते। पहले ये कि हादसात की जिम्मेदारी अगर अफराद पर आयद होती है तो ज़ाहिर अफराद को मिलनी चाहिए सज़ा। अगर आप तकरीबन 250 साल पुरानी लाइनों को और इसी तरह चलाएंगे और इसी तरह उसके ऊपर आप काम करेंगे, 150 से ज़्यादा साल हो गए हैं और आपने ट्रैक चेंज नहीं किया, दुनिया भर में चीज़ों को तब्दील किया जा चुका है, ओवरहालिंग की जा चुकी है। और हम अभी मुद्दतों पहले से कोई 25-30 साल से हम सुन रहे हैं कोई ML1 पर काम हो रहा है। सही बात। हम सुनते हैं कि जनाब ये पूरा का पूरा ट्रैक चेंज हो रहा है। हम सुन रहे हैं कि जनाब बुलेट ट्रेन चलेगी, ऐसे काशगार से पहुंचेगी इस्लामाबाद, वहाँ से रवाना होगी कामों की, वहाँ से मुल्तान और फिर आनन फानन पहुंचेगी ग्वादर। पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आप पहुँचे हैं। और ऐसी वो सारा कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किस दुनिया में होगा, किस जहान में होगा, ये सारी कुछ हमें नहीं। मसला ये है कि आपकी प्लानिंग क्या है। अब मुल्क आपका है, इसकी ओनरशिप आपकी है। सबसे ज़्यादा लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और उनकी ज़िंदगी हमेशा स्टेज पर होती है। और आपने देखा है कि पिछले कई हुकूमतों में, ये नहीं कह सकते कि फलां पर्टिकुलर फलां हुकूमत में, कई हुकूमतों में रेलवे को नाकाम करने के लिए ट्रांसपोर्ट माफिया ने बाकायदा काम किया। उन्होंने वहाँ पर बाकायदा अड्डे स्टेशनों पर जाकर बनाए ताकि मुसाफिर जो हैं ऑप्ट करें कि वो रेलगाड़ी के बजाय इसमें सफ़र करें। फिर रेलगाड़ी के सफ़र को और ज़्यादा गैर महफूज रखने के लिए ट्रैक चेंज नहीं किए गए, आपका वो सिस्टम चेंज नहीं किया गया। यहाँ कल वज़ीर आला सिंध इफ्तिताह कर रहे थे टोल प्लाजा पर कि जनाब अब कोई गाड़ी किसी मशकूक नंबर की भी होगी तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। हाँ। और यहाँ ट्रैक पर आपका ट्रैक जो है वो ठीक सिग्नल भी नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसी को चलाए जा रहे हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट जो है रोड ट्रांसपोर्ट में आप सहूलतें कर रहे हैं तो आप रेलवे ट्रांसपोर्ट में क्यों सहूलतें पैदा नहीं कर रहे हैं और उसको इस तरह दिवालिया बना कर रख रहे हैं कि कोई आकर कहते हैं कि जी आकर 2 रुपये में खरीद ले हमसे रेलवे। हाँ। तो ये सूरत हाल, PIA को भी खरीद लो भाई। ये सारे के सारे दुनिया इससे कमा रही है, पूरी दुनिया रेलवे से और एयरलाइन के बिजनेस से कमा रही है। और ये सरेंडर करने के लिए अब तक जितने डिपार्टमेंट, जितने महकमे, जितने इदारे प्राइवेटाइज किए गए हैं वो मुनाफा दे रहे थे और अब सेठों को शायद मुनाफा दे रहे हूँ, लेकिन जो चीजें गवर्नमेंट ने अपने साथ भी रखी थी और प्राइवेट उनको भी रखी थी उनको चूना लगाया जा रहा है और लोगों को उससे कुछ और ये हुकूमत बेबसी का इजहार भी कर रही है। ख्वाजा साद रफीक ने जो कि वजीर है रेलवे के, उन्होंने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की, आपने सुनी होगी, लगाई साहब, बेबसी का इजहार करते हुए नजर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।